मैं डॉक्टर आमोद मुजफ्फरनगर से ईएनटी सर्जन ओरल हाइजीन और ओरल कैंसर थ्रोट कैंसर के बारे में आपको कुछ बताना चाह रहा था। 1990 से मैं प्रैक्टिस में हूँ, तो अपने 35 ईयर का एक्सपीरियंस शेयर करना चाह रहा था। आज हम बात करेंगे ओरल कैंसर एंड थ्रोट कैंसर। नॉन स्मोकर, नॉन अल्कोहलिक, नॉन टोबैको च्यूअर फिर भी बहुत तेजी के साथ बढ़ रहा है ओरल एंड थ्रोट कैंसर। बहुत से कारण हैं, लेकिन मेरी ओपिनियन में 2 कारण बहुत मेन है। फर्स्ट, बैड ओरल हाइजीन, और दूसरा है शार्प एज टूथ, दांत कटे फटे होना, टूटे हुए होना, जाड़ घिस जाना। अब बात करते हैं बैड ओरल हाइजीन। व्हाट इज बैड ओरल हाइजीन? इसमें 4-5 कंट्रीब्यूटर हैं हमारी बैड ओरल हाइजीन के। इंटरडेंटल स्पेस, दांत और जाड़ों के बीच में गैप आना। जैसे जैसे एज बढ़ती है, दांत और जाड़ों के बीच में खाना घुस के सड़ने लगता है, और डिकेइंग की वजह से उन गैप बढ़ता चला जाता है। अंदर कैविटी होती है जो दिखाई नहीं देती। दूसरा है गम्स और टीथ के बीच में स्पेस बढ़ते चले जाना, जिसमें अक्सर खाना घुस के सड़ता है और बैड ओरल हाइजीन होती है। तीसरा कारण है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, रेट्रोमोलर एरिया। रेट्रोमोलर ट्राइगोन एक पार्ट होता है लास्ट मोलर, विजडम टूथ और गाल या कहते चीक लाइन एंड बक्कल कैविटी के बीच का एरिया, जो अक्सर मोस्ट नेग्लेक्टिक पार्ट है हमारी ओरल कैविटी का, जहां अक्सर खाना घुस के सड़ता रहता है। और ये वो पार्ट है जो अक्सर जब हम च्यूइंग करते हैं वो कटता रहता है। ज़्यादातर लोगों को वो बार बार कटता है और वो उसको नोटिस में नहीं लेते हैं। फोर्थ पार्ट है बैड ओरल हाइजीन का लिंगुअल टॉन्सिल। व्हाट इज लिंगुअल टॉन्सिल? जीभ का पॉजिटिव 1/3 पार्ट ऑफ टंग, वहाँ पर लिम्फॉइड टिश्यू के कुछ ग्रेन्यूल्स बने रहते हैं, जो कुछ लोगों में बहुत ज़्यादा होते हैं, कुछ में कम होते हैं। वहाँ अक्सर हमारा खाना, जो स्टिकी खाना है, वो चिपका रहता है, जो क्लीनिंग करने पर भी प्रॉपरली क्लीन नहीं हो पाता। उसके बाद आता है ग्लॉटिस। व्हाट इज ग्लॉटिस? रेस्पिरेटरी इनलेट, वोकल कॉर्ड के बीच से जहाँ से श्वास नली शुरू होती है, इसके दोनों तरफ फूड पार्टिकल के इकट्ठे करने के होने का एक जगह होती है, दैट इज कॉल्ड पायरिफॉर्म फोसा। वहाँ 2 गड्ढे होते हैं, पिट्स होते हैं, उसके अंदर अक्सर खाना घुस जाता है, क्योंकि इसी के पीछे से इसोफेगस, खाने की नली शुरू होती है। इस पार्ट पर अक्सर खाना चिपका रहता है, जिसकी क्लीनिंग बहुत डिफिकल्ट होती है। होता क्या है कि हम सब लोगों को सबसे ज़्यादा जल्दी क्या होती है टूथपेस्ट करने में। सुबह भागम भाग मैक्सिमम लोग, आई थिंक मोर देन 95% 30 सेकेंड में टूथपेस्ट करके ख़त्म कर देते हैं, जबकि प्रॉपर ओरल कैविटी क्लीनिंग एटलीस्ट 5 मिनट का टाइम इसके लिए निकालना चाहिए। और जहाँ तक मैं समझता हूँ, मॉर्निंग में उठते टूथपेस्ट की कोई ज़रूरत नहीं है। जब आप रात में सोने से पहले प्रॉपरली टूथपेस्ट कर लें, अच्छी तरह गार्गल करके सोएं, तो सुबह उठते टूथपेस्ट की ज़रूरत नहीं है। टूथपेस्ट की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है आफ्टर ब्रेकफास्ट के बाद। ये जो 5 पार्ट जो बताए गए हैं, इनके अंदर खाना चिपका रहता है, जो आपका पूरे दिन सड़ता रहता है। लंच के टाइम तक, लंच के बाद फिर दूसरा इकट्ठा हो जाता है। तो प्रॉपरली ब्रश करें। ब्रश को पहले एटलीस्ट 2 to 3 मिनट्स, 5 मिनट्स गुनगुने पानी में डाल के रखें, जिससे उसके ब्रिसल सॉफ्ट हो जाए। प्रॉपर ब्रशिंग करने के बाद टूथपेस्ट के झाग आपके मुंह में है, उसमें थोड़ा सा 1 घूंट से कम पानी लें, उसको प्रॉपरली गले में रोकें काफ़ी देर के लिए, जिससे कि जो लिंगुअल टॉन्सिल का पार्ट है प्लस ग्लॉटिस का जो पार्ट है, उस पार्ट की प्रॉपर क्लीनिंग हो जाए। तो वो पार्ट जब क्लीन रहेगा तो आपको जो बैड स्मेल रहती अक्सर वो नहीं होगी। उसके बाद वाटर फ्लॉशिंग करें। वाटर फ्लॉशर बहुत ज़रूरी है। जो एक बार इसको यूज़ कर लेगा वो जीवन में फिर उसके बिना उसको ऐसा लगेगा पूरे दिन, उसका आधा दिन बेकार रहा, पूरा दिन बेकार रहा, क्योंकि उसको अपने मुंह से एक अलग सी स्मेल आती रहती है। वाटर फ्लॉशिंग में जब हम वाटर फ्लॉश करते हैं तो प्रॉपरली इंटरडेंटल स्पेस वाटर फ्लॉशिंग से साफ होता है, प्लस रेट्रोमोलर एरिया, जो रेट्रोमोलर पार्ट है, वहाँ अब हम लोग क्या है कि वेस्टर्न कल्चर के हिसाब से प्रॉपर दांतों की गम मसाज नहीं करते हैं। पेस्ट करने के बाद प्रॉपरली हाथ से जैसे पहले करते थे गम मसाज करनी चाहिए, और यही फिंगर आपके रेट्रोमोलर एरिया को भी क्लीन कर सकती है। उंगली से आप वहाँ जा सकते हैं, क्योंकि वहाँ अक्सर ज़्यादातर लोगों को खाना सड़ा हुआ मिलता है, घसा हुआ मिलता है। और अगर वाटर फ्लॉशिंग वहाँ कर रहे हैं तो आप जब वॉश बेसिन की तरफ देखेंगे, वाटर फ्लॉस आफ्टर टूथपेस्ट, वाटर फ्लॉस करने के बाद आपकी वॉश बेसिन में इतने पार्टिकल्स बड़े बड़े निकल के दिखाई देंगे जो आप सोच भी नहीं सकते कि वो थे कहाँ। वो चीज़ें हैं जो पूरे दिन गले में सड़ती हैं, जिसकी वजह से प्यूट्रिफेक्शन हो के जो पार्ट क्या है। बैड ओरल हाइजीन के बाद में आता है शार्प एज टूथ। दांत जब पहने शार्प होते हैं या कोई एज टूट जाता है या
घिस जाता है या जाड़ में कैविटी बन जाती है तो चारों तरफ से शार्पनेस आ जाती है। ज़्यादातर लोगों की शेविंग के टाइम में इंडियन स्टाइल जब हम खाते हैं मुंह खोलकर, तो टंग और चीक दोनों अक्सर गाल और जीभ दांतों के बीच में आती रहती हैं। इंडियन स्टाइल क्या है? 98% लोग। और अगर हम वेस्टर्न कल्चर के हिसाब से खाएं होठ बंद करके, तो कभी भी टंग और चीक नहीं कट पाएंगे। शार्प एज टूथ और लास्ट मोलर, इनको जितना जल्दी हो सके उस शार्प एज टूथ को डेंटिस्ट से उनको राउंड अप कराएं। कोई कैविटी हो तो उसकी फिलिंग कराएं। और अगर ज़्यादातर विजडम टूथ तिरछे होते हैं जो आउटर पार्ट पर रहते हैं, मोर देन 70% में विजडम टूथ सीधा नहीं होता है। और ये सबसे बड़ा कारण है कि खाना खाते हुए गाल अक्सर कटती रहती हैं, और जब गाल कटेगी तो क्रॉनिक इरिटेशन होगा, अल्सर बनेगा, और वो बैड ओरल हाइजीन की वजह से वो अल्सर नॉन हीलिंग अल्सर में बदल जाएगा। रेट्रोमोलर एरिया हो, टंग हो, चीक हो, स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा, मैक्सिमम इस पार्ट में नॉन हीलिंग अल्सर जब बनते हैं, ये तो मैं उनकी बात कर रहा हूँ जिनको जो नॉन टोबैको च्यूअर भी हैं, नॉन अल्कोहलिक भी हैं, नॉन स्मोकर भी हैं, उनमें भी ये क्रॉनिक इरिटेशन नॉन हीलिंग अल्सर मैलिग्नेंसी में कन्वर्ट हो रहे हैं। प्रॉपर ओरल हाइजीन को प्रॉपरली मेंटेन करें। मैक्सिमम टाइम सुबह ब्रेकफास्ट के बाद एटलीस्ट 5 मिनट ऑफिस, शॉप, कहीं भी जाने से पहले उसको प्रॉपर क्लीन करें, और तब उसके बाद आप देखेंगे पूरा दिन आपका। इसी तरह से रात सोने और खाने के बीच में मिनिमम 4 आवर का गैप करें। उससे क्या होगा कि जो फूड पार्टिकल्स हैं उसके बाद जब आपने डिनर सपोज 6 बजे, 5 बजे, 6 बजे कर लिया, तो 3-4 बार तो आप पानी पी लेते हैं। फिर आप रात को पेस्ट करते हैं, फिर सेम पेस्ट के झाग में पानी डालें, उसको प्रॉपरली ऑ करके पीछे तक सुप्राग्लॉटिक पार्ट तक की क्लीनिंग करने की कोशिश करें। 3-4 बार वाटर फ्लॉश करें और गम मसाज करें। गम मसाज करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बैड ओरल हाइजीन का सोशल एस्पेक्ट क्या है कि हस्बैंड वाइफ से, वाइफ हस्बैंड से नहीं कह पाती शर्म के मारे कि आपकी बैड स्मेल है। बैड ओरल स्मेल ये भी एक बहुत बड़ा कारण है कि आप हस्बैंड वाइफ आपस में इंटीमेट नहीं हो पाते, और शर्म के मारे एक दूसरे को कह नहीं पाते, क्योंकि महाभारत शुरू हो सकता है किसी भी टाइम। इसलिए प्रॉपरली बैड ओरल हाइजीन को ध्यान में रखते हुए ओरल हाइजीन मेंटेन करें। ये बहुत सी बीमारियों के कारण से आपको बचा सकती है। प्लस सोशली अगर आपकी बैड ओरल स्मेल है तो कहीं भी आप खड़े होते हुए ये सोचेंगे कि मेरे मुंह से स्मेल आ रही है, और अगर आपकी प्रॉपर क्लीनिंग है मतलब आप फील नहीं करेंगे इस तरीके से। और ये ओरल हाइजीन प्लस ओरल कैंसर एंड थ्रोट कैंसर, इसके लिए सबसे ज़रूरी है दोनों चीज़ों का ओरल हाइजीन मेंटेन करना एंड शार्प एज टूथ का जितना जल्दी से जल्दी हो सके उसको ठीक कराएं। और लास्ट मोलर जो मैंने कहा कि बहुत ज़्यादा परसेंटेज में अक्सर तिरछे होते हैं, अगर वो तिरछे हैं तो उसको यंग एज में ही निकलवा दें। उनका निकलना आपकी ओरल हाइजीन में 50% का योगदान दे सकता है। थैंक यू।